guys, welcome to Disha's world once again. So guys, happy Karwa Chauth to all the ladies who have मतलब जिन्होंने फास्ट रखा है। और गाइज मैंने इस पर फास्ट नहीं रखा है। अकॉर्डिंग टू पंडित जी आई हैव टू डू फास्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इस बार जो लोग थोड़ा सा मतलब जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि इस बार जो ईयर है वो पूरा एक मलमास वाला एयर होता है। इस वजह से जो नई जिनकी शादी हुई है वो ऐसा फास्ट नहीं रखते हैं। इस वजह से ही मुझे पंडित जी ने सजेस्ट किया है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू डू फास्ट, मतलब इस साल नहीं कर सकते आप। तो मैंने फास्ट तो मैं नहीं रख रही, बट मैंने हाँ टूटी फूटी थोड़ी बहुत जितनी मुझे आती थी मैंने ट्राई किया है मेहंदी लगाने का। मुझे ज़्यादा आता नहीं था और जितना आता था उतना मैंने ट्राई किया है। एक हाथ पे तो मैंने कैसे कैसे लगा ली है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूसरे हाथ पे कैसे लगाऊं। और मेरे पास मतलब मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने नहीं रखा है फास्ट, तो मुझे उतना ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी होगी। बट सबने कहा दैट कोई बात नहीं, अगर आप फास्ट नहीं भी रख रहे हो तो भी सब तैयार होना चाहिए और वो बनता ही है। बट गाइस आज मेरे साथ बहुत ही फ़नी चीज़ हुई है। मुझे लगा दैट कि मेरा ऑफ नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि कहीं भी नहीं होता है करवा चौथ का ऑफ। माइट भी होता होगा, मुझे नहीं आइडिया है। फर्स्ट टाइम ही मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। सो मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने जो कि बैंगलोर बेस्ड है उसने मुझे बताया दैट टुडे इज़ हॉलीडे। So I randomly asked कि for करवा चौथ is holiday is going to happen. So उसने बोला कि नहीं, for not for करवा चौथ, it is the according to कर्नाटका कैलेंडर today is the न्यू ईयर का सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं। तो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं कर्नाटका के हिसाब से वो मैं आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी से तो नहीं बता सकती, बट हाँ इन शॉर्ट मुझे इतना पता है कि वहाँ का न्यू ईयर है, इस वजह से उन्होंने ऑफ दिया है हमें। सो आई वॉज लाइक कि अरे ऐसा कैसे हो गया, वाओ दिस इज़ द ग्रेट थिंग। बिकॉज मुझे आज यहाँ सोसाइटी की तरफ से पूजा में भी जाना है, तो मैं आपको उसके भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे अपना माउस ठीक करवाने जाना है। हालांकि मेरे पास डेल का टच पैड है, बट स्टिल आई एम जस्ट वेरी मच मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है मुझे मतलब पेरिफेरल माउस की, उसके बिना मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि और ये मुझे सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में यही आया जब मुझे पता चला छुट्टी है कि मतलब ऑफ है, तो मुझे ये लगा कि अरे मेरा माउस ठीक हो जाएगा और मेरे साथ और साथ साथ ये भी हो जाएगा कि मेरा सोसाइटी का फंक्शन भी बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और आगे मैं थोड़ा सा आज उस मूड में थी कि मैं कल तो मैं विंटर कलेक्शन लेने गई एक लोकल मार्केट में, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सो इस वजह से मैं उस मूड में थी कि अब मैं जाऊँगी और स्पेशली चांदनी चौक से जाऊँगी कि मेरे को थोड़े दिवाली के लिए रंगोली के कलर्स भी लेने थे। क्योंकि आई एम अबाउट टू गो इन माई मतलब मैं अपने इन लॉज के यहाँ जाऊँगी, सो इस वजह से मुझे वो भी लेना था। बट वो अभी हो नहीं पाया। मैंने चांदनी चौक का प्लान किया था, बट वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ऑफ वाले दिन ऐसे ही होता है, तो इस वजह से मैंने किसी तरह एक्चुअली आज मुझे साड़ी वियर करनी है और साड़ी वियर करना इज़ लाइक अ बिग डील फॉर मी। सो मैं उसके लिए काफ़ी पहले से तैयार कर रही थी और काफ़ी उसकी फिटिंग्स वगैरह जो ब्लाउज़ वगैरह की वो मैंने करने के लिए दी है। और मैं अब तुरंत मैंने किसी तरह भी थोड़ा बहुत जितना भी आता था मेहंदी लगाई और अब मैं जा रही हूँ माउस अपना ठीक करवाने। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल से फिर से सारी चीज़ें राइट ऑन ट्रैक आ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक वही होने वाला है। सो मैं आपको अभी थोड़े से ग्लिम्स उसके शेयर करूँगी
और उसके बाद माइट भी अगर मैं कर पाऊँ तो ठीक है, वरना मैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ मतलब अपने लुक्स का प्रिपरेशन आपको पूरा दिखाऊंगी, और अपनी जो भी मैं रिचुअल्स वहाँ पे जाके देखूँ वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी नेल पेंट्स बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मैं सेकेंड हैंड पे भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं मेहंदी लगा लूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे को मतलब इतना ज़्यादा वो आर्टिस्टिक व्यू कभी रहा नहीं है। मतलब किसी तरह मुझे याद है कि मैं मम्मी की मेहंदी लगाया करती थी, और उसके लिए मैं मतलब कि नर्वस हो जाती थी। 3-4 दिन पहले से ही मम्मी मुझे कहना स्टार्ट कर देती थी कि करवा चौथ पे मेहंदी लगानी है और रंगोली बनानी है दिवाली पे। तो ये दोनों काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाला होता था, क्योंकि मैंने कभी मेरा वो अप्रोच रहा नहीं है लाइफ में। बट हाँ, हो जाता था तो अच्छा ही लगता था। बट हाँ, लेट्स सी कि क्या हो सकता है। आई विल ट्राई टू पेंट माई सेकेंड हैंड एज वेल। फर्स्ट हैंड तो कर लिया है। सो लेट्स गो गाइज, देखते हैं क्या क्या रिचुअल्स हम परफॉर्म कर पाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। थैंक यू। सो गाइस, मेहंदी लगवाने के बाद मुझे लगा एक शॉर्ट्स तो बना ही लेना चाहिए, तो मैं वो बनाने के बाद निकल गई माउस को प्रिपेयर करवाने के लिए। और देखिए मुझे कौन मिला, गजब मोमोज वाले भैया, जिनके यहाँ आज मुझे इनविटेशन है डिनर के लिए, तो मुझे वहीं पे जाना है। गाइस फाइनली आई एम बैक। और गाइस गेस व्हाट मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं जैसे ही शॉप पे पहुंची, मैं जैसे ही डेल के सर्विस सेंटर में वहाँ पे पहुंची, तो मेरा माउस वर्किंग था। मतलब मेरा इतना बड़ा पोपट हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरा राइट क्लिक वर्क नहीं कर रहा है, और उन्होंने कहा कि मैम आपका तो सब कुछ वर्क कर रहा है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। उन्होंने रिफ्रेश करके देखा। सो मैंने सोचा कि अच्छा ही है कि मेरा बर्डन कम हो गया। बट मतलब येस्टरडे इट वाज मतलब मेरे लिए ये स्ट्रगल था, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा था, एंड आई एम अनएबल टू वर्क एनी मोर। सो मैंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया था अपना लैपटॉप, और वो वर्क नहीं कर रहा था। और अभी माउस का तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नहीं कुछ भी स्पेंड आउट हुआ, बट मुझे गोरिल्ला ट्राइपॉड मिल गया वहाँ पे। सो ये मैंने व्लॉगिंग के लिए मैं काफ़ी दिन से इसको सर्च आउट कर रही थी, गोरिल्ला ट्राइपॉड को। और हालांकि मेरे पास एक ट्राइपॉड ओरिजिनल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा सारा एक्सपेंस यहाँ लग गया। माउस का बचा, बट हाँ यहाँ लग गया। सो मैं बट आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है व्लॉगिंग में। सो आगे से मैं जितने भी व्लॉग्स करूँगी वो इस पे बेस होंगे, इसको लेके ही करूँगी। और मीनवाइल मैं जा ही रही थी, और मुझे वहाँ पे मिल गई गजब मोमोज की शॉप। सो आज जो इनविटेशन मेरा है वो गजब मोमोज की तरफ से ही है। मुझे उनकी फैमिली की तरफ से इनवाइट किया गया है, ताकि मैं वो करवा चौथ के सारे रिचुअल्स वहाँ पे जाके देख सकूँ, सीख सकूँ। तो उन्होंने, आंटी ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है इस चीज़ के लिए। सो हम पूजा भी जाएंगे उनके घर पे ही करेंगे, और फिर सोसाइटी में जो भी होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस माई ट्रायो। सो आगे चल के देखते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं आपको कितना कवर करके दे सकती हूँ। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रिचुअल वाले मोड में होते हैं, सो उस टाइम पे कैमरा निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। अभी भी मेरे नेल पेंट्स जो है वो बाकी हैं, जो कि मैं अब जा रही हूँ। अब टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है, तो अब मुझे सिर्फ नेल पेंट्स अपने लगाने हैं, और फिर मुझे रेडी होने के लिए करना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, इतनी ठंडी में भी। थोड़ी सी ठंडी, दिल्ली की ठंडी आ गई है गाइस। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं है, बट स्टिल मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉक किया है। इसी बहाने थोड़ी सी जो भी है कैलोरीज बर्न होंगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करती हूँ, पर वो हो नहीं पाता है, ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। बट हाँ, मैं अंदर से चाहती हूँ करना, बट वो हो नहीं पाता है। सो लेट्स गो गाइस फॉर प्रिपरेशन ऑफ, वैसे मैं कब से कह रही हूँ प्रिपरेशन, बट अब मैं जेन्युइनली जा रही हूँ प्रिपरेशन करने। मैंने आपको वो सारी ग्लिम्स भी दिखाई हैं, जब मैं अभी गजब मोमोज को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाली हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छे मोमोज़ हैं। मेरा भाई यहाँ पे आया हुआ था तो मैं उसे लेके गई थी वहाँ पे, और लिटरली उसके बाद उसने कोई मोमोज़ नहीं खाए क्योंकि उसे ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो मुझसे कह रहा था कि अब जब भी मैं मोमोज़ खाऊंगा तो मैं यहीं आके खाऊंगा। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो आते ही रहोगे। तो उसने कोई भी मोमोज, इनके पास 32 वेराइटीज़ के मोमोज हैं, वो मैं अगले व्लॉग में कवर करूँगी पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप देखिएगा ज़रूर उस व्लॉग को। आगे चल के मैं करूँगी एज मैं कमिट जैसा करती हूँ वैसा मैं करके भी दिखाती हूँ। मतलब मैंने किया है ऑलरेडी। सो ऐसा कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं है ये मतलब माउंटेन चढ़ने वाला कमिटमेंट नहीं है, तो वो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। अभी चलते हैं तैयार होने। सो गाइस, मैं अपना फाइनल लुक रेडी करके अपने ट्रायल से आपको दिखाऊंगी, और शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। और जो लोग शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हैं वो चैनल पे जाके पर्टिकुलर, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस के लिंक कहीं भी शेयर नहीं करती हूँ, सो आप मेरे चैनल पे कंसिस्टेंट रहिए, आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। एक लुक अपना तैयार कर लिया है एंड दैट्स द लुक। अभी मेरा पूरा मेकअप का स्टफ पूरा इधर उधर हुआ है। सो मैं, हालांकि मैंने आपको प्राइस तैयार होना बनता है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट करवा चौथ, और अगले साल से मैं व्रत ज़रूर रखूँगी। अभी भी नेल पेंट मेरी मिसिंग है जो कि मैं अभी करने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम तो हो चुका है पूजा का। मैं 4 साढ़े 4 बजे ही तैयार होके बैठी हुई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे उनके सारे रिचुअल्स को फॉलो करना है अगली बार से। सो मैं पूजा में तो जाऊंगी एटलीस्ट, और इनविटेशन आया हुआ है, सो मैं उस चीज़ को कवर करने के लिए पूरा जाने वाली हूँ, और मैं वहाँ के पूरे पूरे ग्लिम्स आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप मेरा लुक देखिए, और ये लुक जो है वो मैं शॉर्ट्स में भी आपको अपडेट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और मेरे शॉर्ट्स को भी आप जाके देखा कीजिए। अभी जस्ट मैंने कही, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब दिवाली वाइब भी आ रही है, इस वजह से बच्चों को नहीं रोका जा सकता ये सब डिस्टर्बेंस करने से। सो ये मेरा लुक है जो कि मैं अभी इसके और ज़्यादा शॉर्ट्स लेके आपको, शॉर्ट वीडियो आप प्रेफर किया कीजिए देखना, वहाँ पे मैं मिनी ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। सो आप वहाँ जाके, अगर इन केस क्या होता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं उतना ज़्यादा रैंडम बेसिस पे ब्लॉग्स एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैंने एक प्रोविज़न निकाला है, दैट इज़ माय मिनी ब्लॉग। सो आप वो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको एकदम सीक्वेंस में चीज़ें पता चले कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सो वो चीज़ देखने के लिए आप देखा कीजिए मेरे मिनी ब्लॉग्स को, जो कि शॉर्ट्स वीडियो पे अवेलेबल हैं। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ के रिचुअल्स, क्योंकि टाइम हो चुका है। आई एम अबाउट टू गो, क्योंकि मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे बस जाना है। सो लेट्स गो गाइज एंड सी व्हाट, मतलब क्या होता है वहाँ पे। सो चलिए वो देखते हैं। आज मेरा पोपट ही होगा, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ रॉन्ग बिल्डिंग में, जहाँ मुझे इनवाइट किया गया था। मैं वहाँ ना जाके किसी और रॉन्ग बिल्डिंग में आ चुकी हूँ, और वहाँ पे मैंने 5 तल्ले में चढ़ चुकी हूँ, और अब मैं वापस से जा रही हूँ। तो बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा। मैंने ही उन्हें बुला लिया है, क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है रॉन्ग बिल्डिंग पे मैं चढ़ूँ, और फिर मतलब इतने सारे स्टेयर्स के बाद मुझे अपने बाल तक टाई करने पड़े। मतलब ये हालत हो गई है। अब मैं कोई रिस्क ना लेती हूँ, मैंने कहा आप ही आ जाओ मुझे लेने। सॉरी मैं आपको इतना इनकन्वीनियंस फील कर रही हूँ, बट स्टिल, क्योंकि मैं साड़ी में इतना चलना पॉसिबल होता ही नहीं है। लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मेरी एज के होंगे, और जो साड़ी कभी कभार पहनते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर, यानी कि गजब मोमोज़ वाले जो भैया हैं उनके घर आ चुकी हूँ। और अब यहाँ से हम सोसाइटी की पूजा में जाएंगे, तो आगे चल के आपको कुछ ज़्यादा ही फ़न दिखेगा मेरी वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमेडी। तो गाइस, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया आज के दिन। सभी लोग तैयार हो चुके हैं, और ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अभी पूरे हेयर्स ओपन करके जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी हम चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। सो चलिए गाइस, ये है हमारी क्यूट सी मानी भाभी।
यहाँ गाइस सारी लेडीज़ जो हैं वो अपना करवा बदल रही थी, तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा मन हुआ, बट मैं नेक्स्ट ईयर से बाय गॉड ग्रेस करूँगी। इस बार तो नहीं हो पाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू पंडित जी ये नहीं हो सकता था। अब ये फाइनल स्टेज है और अब इसके बाद पूजा खत्म ही होने वाली है। सो अभी सबने कर ली है और अब हम चलेंगे। ओवर हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ, क्योंकि आज हमें डिनर पे भी जाना है, आंटी के यहाँ ही जाना है। बट अभी क्या था कि मुझे घर की भी थोड़ी सी पूजा करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं वो करके, उन्होंने मुझे तुरंत ही बुलाया है कि ये करके आप फिर आ जाओ और फिर यहाँ पे थोड़ी सी हम बातें करेंगे और फिर बाकी सारे लोग जो हमें ज्वाइन करेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बट दिखाऊंगी, एक्चुअली बताने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बट अभी मुझे जो है वो घर की पूजा करनी है, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जाके उनसे बात करूँगी और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग, लेट्स गो। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ट्राइपॉड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। उसका यूज़ होने लगा है इस ब्लॉग में अभी से, जब से मैं बोल रही हूँ। सो अब आप मुझे थोड़ा सा मतलब कमेंट डाउन कीजिएगा कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, मतलब क्लैरिटी क्या है एग्जैक्टली, आई वांट टू नो कि क्लैरिटी क्या है। क्योंकि मैंने एक नया गैजेट इंक्लूड किया है जो कि मैं ज़्यादा मूड में नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं क्लैरिटी नहीं दे पाती हूँ, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया है। गाइस मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब साड़ी तो मैंने अभी हाल फिलहाल में भी पहनी थी, मैं राजस्थान गई थी तो बट अभी का ये सीन है। उस समय मैंने व्लॉग शूटिंग बहुत कम की हुई है, वो भी व्लॉग आपको मिल जाएगा, वो व्लॉग मैं डालूँगी अभी। इससे पहले आपको वो व्लॉग आप देख चुके होंगे, अभी मैंने एडिट नहीं किया है क्योंकि गाइस टाइम बिल्कुल नहीं था और आज करवा चौथ का सिनेरियो था और लकीली मेरी छुट्टी हो गई, वरना मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं थोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेसी रहती, अगर मतलब ऑब्वियसली मेसी तो हो ही जाता, क्योंकि आपका काम भी साथ में चल रहा है और आप ये भी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, एक साथ तो मतलब नहीं हो सकता है। बट हाँ, लकीली हो गया छुट्टी, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फ्री भी हो गया और ट्रेडिशनल वेयर का अप्रोच आ गया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऑफ हुआ, इस वजह से ट्रेडिशनल। कई मेरी मेहंदी थोड़ी सी और ज़्यादा हुई है और मैं ना नेल पेंट लगा पाई, ना ही दूसरे हाथ में मेहंदी लगा पाई, क्योंकि मैं अपने माउस के चक्कर में इतना ज़्यादा मेरा मतलब, क्योंकि कंसेक्यूटिव डेज पे ही काम होता है, एक दिन लकीली छुट्टी मिल गई जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई और हुआ कुछ नहीं। एडिशनली मेरा ट्राइपॉड ऐड हो गया, बट माउस का कुछ नहीं हुआ, माउस मेरा चलने लगा सर्विस सेंटर पे जाके। सो ये मेरा एक पोपट हुआ, बट स्टिल गाइस मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि एटलीस्ट मेरा माउस चल रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। सो अब चलिए, थोड़ा सा मैं रेस्टिंग मोड में हूँ क्योंकि मैंने फुल स्पीड पे फ़ैन चलाया है ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि साड़ी में ऐसा होता है ना कि जिसे हैबिट है उसकी बात अलग है, जिसे नहीं है वो ऐसे लग रहा है कि मतलब उसने क्या पहन रखा है मतलब उसे ऐसा लगता है। कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हैवी तो नो डाउट होता ही होता है। बट गाइस मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप कुछ भी कैरी करो, कुछ भी कैरी करो, मतलब इवन एनीथिंग, बट द मोड ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर, वो होना ज़रूरी है। अगर आप मतलब कुछ भी कैरी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप काफ़ी ट्रेडिशनल बन के ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करोगे। बट हाँ, आजकल का जो सिनेरियो है उसमें ट्रेडिशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है,
इस वजह से ट्रेंड को भी फॉलो करते हुए और शौक मतलब होता है ना कि आपको ट्रेडिशनल अटायर भी कैरी करना चाहिए। ऑब्वियसली लुक चेंज होता है और थोड़ा सा वो फीलिंग भी आती है दैट कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। सो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो एक वेस्टर्न वेयर तो एवरी टाइम वी कैरी, बट ट्रेडिशनल इज़ समथिंग दैट वी फील लाइक कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं। सो इस वजह से वो चेंजेस को थोड़ा सा अडॉप्ट करने के लिए सम टाइम, नॉट एवरी टाइम बट हाँ सम टाइम, वो थोड़ा सा अच्छा फील करवाता है आपको। सो आई थिंक यू हैव टू कैरी बोथ western as well as traditional as per the requirement of your soul, only your soul, not anyone's pressure or anything, because जो आपकी क्लैरिटी होती है वो आपके मोड ऑफ रिस्पेक्ट पे होती है, ना कि किसी ड्रेस पे होती है। सो फॉलो योर सोल, whatever you want you can do, anything you want you can do. So this is just my opinion. If you want to take you can take, if you don't want to take this is up to you. So अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैसेज कन्वे करती हूँ so प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट डाउन कीजिएगा। बट हाँ गाइज, अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आई एम टीचिंग द फिलॉसफी, इट्स अबाउट दैट I just want to, if anyhow I am giving something to the society, something means 0.1% भी अगर कुछ भी distribute हो जाता है, so it's like the heaven for me कि मैं कुछ तो डाल पाई, क्योंकि एक भी थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा वास्ट फील करवाएगा उस टाइम पे। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपकी महाकाल वाली वीडियोस देख के हमने भी अपना मन बना लिया है जाने का। सो एट दैट टाइम मुझे लगा कि दैट इट इज़ चेंजिंग समथिंग, दैट people want to adopt that thing. If I will say कि मतलब थोड़ा सा मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। अगर इफ़ दे आर अडॉप्टिंग, आई एम ट्राइंग टू कन्वे द गुड थिंग्स ओवर हियर। सो गाइस, एक और चीज़ मुझे सुनने में आती है कि मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके, काफ़ी लोग बोलते हैं दैट उन्हें प्रॉब्लमेटिक भी होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलूँ, ना तो एक ट्रैक पे मैं चलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती हूँ। सो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव बनने के लिए ट्राई कर रही हूँ। सो अगर आपको लैंग्वेज में कुछ बैरियर आएगा तो उसे ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उनके घर जाती हूँ। फिर आपको अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाती हूँ। अब हम आ चुके हैं अक्षय भैया और मोंटी भैया के घर में, जो कि गजब मोमोज के ओनर हैं। तो गाइस, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि ये दोनों भाई जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं तो ये जुड़वा होंगे, बट गाइस ये दोनों की जोड़ी जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये एक ही हैं बट अलग अलग हैं। तो आज इसका बहुत बड़ा खुलासा होगा। अभी तक आप जो गजब मोमोज के बारे में जानते हैं, मैं आपको उसका बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। खुलासा करने से रोका जा रहा है। ये दो जिन्हें आप एक समझते हैं, ये दोनों अपनी अपनी शक्ल छुपा रहे हैं। नहीं, तीन में से एक तो मेरा ही पति है ना, और पर्सनल पति, हाँ पीपी। और एक जो है ये गजब मोमोज के वो भैया है जिनके पास अभी चांद नहीं है करंट में, और ये वो भैया है जिनका चांद अभी तैयार हो रहा है उस रूम में। खुलासा तो हो चुका है। अब एक दिन मैं आपको पूरा शूट करके दिखाऊंगी इनकी शॉप का, जैसे सारे लोग करते हैं ना वैसे ही मैं भी करूंगी, सब दिखाऊंगी। और सेकंड भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आ जाओ इमानी भाभी, थोड़ा सा। ये है सेकंड, जो आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे इन्हें। उन्होंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने बता दिया। अभी नहीं नाम देना है आपको। अब अपनी लैंग्वेज में बोलो राम राम भाई सारे आने।
बोलते हो ना आप? राम राम जी, राम राम जी। और आपका कुछ टैगलाइन है? देखिए मैं अलग अलग सबका कर रही हूँ। इन्हें अंकित बैनपुरिया बनना है। बोलो अपना कोई टैगलाइन। राम राम जी। पति ने तो मुझे दिया नहीं, लेकिन बस दिया नहीं। तो जहाँ दिया जा रहा है वहीं की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट मतलब अभी करवा चौथ है। मैंने रखा नहीं बट स्टिल अब तुमने नहीं दिया, कम से कम वीडियो अच्छी से बनाओ। यहाँ एक लोग हैं ऐसे जो चांद की तलाश में हैं और इन्हें अभी चांद नहीं मिला है। वैसे तो ये ट्राई करते हैं कि इन्हें चांद रोज दिखे, और इनके डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है वो चांद का वो ये है कि कोई अगर टकला रहता है तो वो इसे चांद बोलते हैं। मतलब इतनी लड़कियां आती हैं गजब मोमोज में, उन्हें कभी नहीं देखा इन्हें, बाल ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, लेकिन से 3 बार मेरा झुमका यहाँ गिर चुका है। गजब मोमोज के घर में झुमके भी जाते हैं। ये मतलब एक नया खुलासा है जो आप मेरे पूरे व्लॉग में देख सकते हो। पूरी सबकी पेट पूजा हो रही है। बस अब ये वाला मेरा झुमका ना गिरे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे ये घोटाला भी होता है। बोल दिया मतलब मन की बात कैसे जान लेता है कोई? गाइस मेरा व्रत नहीं है, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टॉलरेट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, उस पे छोड़ के अभी कंसंट्रेट करते हैं। देखिए जस्ट लाइक न्यू कपल्स, कोई यकीन करेगा 2 साल हो गए, यहाँ 1 साल हुआ है तो भी अपना अपना खाने में लगे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है या नहीं। व्रत रखा ठीक है, मैंने कुछ जस्टिफाइड रीजन से व्रत नहीं रखा है। भैया ने अपने हाथों से खिलाया है। एवरीवन शुड हैज टू एडमायर दिस। मतलब यहाँ एक थाली अगर करनी है तो भी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों इतना आप मतलब इतना प्रताड़ित फील करते हैं अपने आप को? ऐसा क्या किया है हमने? खैर कोई बात नहीं, अभी सब खाने में कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो ओ माय गॉड, ठीक कैसे हो गया? कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। पानी भी दिया जा रहा है, मतलब ये होता है प्यार। और एक ये है सिर्फ मोबाइल चलाना है इन्हें, सिर्फ और सिर्फ। हमारा खाना हो चुका है और ये है। हेलो। अक्षय बोल रहा है। ये है अक्षय भैया जो कॉपी नंबर 1 है और कॉपी नंबर 2 है मोंटी भैया। तो ये दोनों अलग अलग हैं। आप लोग इन्हें एक समझते हैं, तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मेरे चैनल पे। तो आप देखिएगा पूरा वीडियो, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्टार्ट हो गया है डांस, और स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉपी नंबर 2 मोंटी भैया। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए अभी धीरे धीरे लोग सारे लोग फ्लो में आ रहे हैं। तो अभी देखिए कैसे आ सकते हैं। इन दोनों के पास तो कोई काम नहीं है। हमारे पास कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग बन रहे हैं। सो गाइस अब जो टेलीकास्ट हो रहा है वो आंटी जी का डांस है। आंटी जी बहुत अच्छी है और साथ में भाभी भी बहुत अच्छी है। इन लोगों ने इतना अपनापन से हमें मतलब पूरे फेस्टिवल का एंजॉय करवाया कि लगा ही नहीं कि हम अपने घर पे नहीं थे। ऑल्दो मतलब ये भी फैमिली है, इसमें कोई जितने अच्छे गजब मोमोज के मोमोज होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इनकी फैमिली है। सो गाइस आप सभी गजब मोमोज के मोमोज तो खाइएगा ही, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं ऑलरेडी। सो गाइस हमने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के बाद अब हमारे पैर बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मैंने अगले दिन लिटरली पूरा रेस्ट किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा डांस करने के
बाद, और इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट, बातें बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ाई हमने, और फाइनली बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया। और आते आते मैंने सोचा कि भैया को भी मैं नचवाऊँ। सो अक्षय भैया को तो मैंने कन्विंस कर लिया, बट मोंटी भैया नहीं तैयार हुए क्योंकि वो गाना प्ले कर रहे थे, वो डीजे प्लेयर थे। सो बहुत ही अच्छी फैमिली है गाइस, और मोमोज तो नो डाउट अच्छे हैं ही हैं। So guys, this is the ending of my vlog. So I hope you like my vlog. If you like my vlog, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my vlog.